हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो मेनू का उपयोग कैसे, कब और किस कंडीशन में किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने स्लाइड शो में हमने आपको पढ़ा दिया कस्टम स्लाइड शो तक। कल के क्लासेस में यही तो पढ़ाया था ना। आज हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला ऑप्शन, सेटअप स्लाइड शो। अब देखो नाम से पता चल रहा है सेटअप स्लाइड शो, मतलब जो हम स्लाइड बनाए हैं और जब स्लाइड को हम प्रेजेंट करेंगे तो उस पे भी हम कुछ सेटअप कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन शो कराते समय हम क्या शो कराना चाहते हैं, क्या शो नहीं कराना चाहते हैं, और कौन सा ऑप्शन किस कंडीशन में इस्तेमाल होगा। वह सारा सेटअप हम लोग इससे कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जानते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों का क्या यूज है और कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो, जैसे मैं सेटअप स्लाइड शो पे आता हूं, इसमें इतने ऑप्शन हमारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है प्रेजेंटेड बाय ए स्पीकर फुल स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे शो स्लाइड में दिया ऑल। तो आप लोग जानते हो कि जैसे हम लोग यह 5 बटन दबाते हैं तो क्या होता है, यह स्लाइड फुल स्क्रीन में आता है, शो होता है। हमारा ना, और ऐसे हमारे सामने और पहले से लेके लास्ट तक जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे के करके आएगा। बोलो। लेकिन हम थोड़ा सेटअप चेंज करना चाहते हैं। सेटअप क्या चेंज करने वाले हैं, तो आते हैं और अगर हम कर देते हैं यहाँ पे कि ब्राउज बाई एन इंडिविजुअल विंडो, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, यह ब्राउज के हिसाब से शो होगा। किसके हिसाब से, ब्राउज के हिसाब से शो होगा। और ब्राउज के हिसाब से शो होने का क्या मतलब है, ब्राउज के हिसाब से शो होने का मतलब यही है कि उसमें जो हमारा स्लाइड दिखेगा वो फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमारा विंडो दिखाई देगा लेकिन फुल स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा, स्लाइड शो होगा। ओके, और दबा देते हैं 5। देखो क्या हो रहा है, इस बार फुल स्क्रीन में नहीं शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसका टाइटल बार यहाँ दिख रहा है, शो हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? और यहाँ पे स्टेटस बार भी शो हो रहा है। मतलब जब फुल स्क्रीन में करना हो तो फुल स्क्रीन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, मैनुअली वैसे इस्तेमाल करना है, तो आप लोग क्या करना, इसका प्रयोग कर लेना। मतलब ये इसका मतलब यह है कि स्लाइड को शो करते समय आप क्या क्या कर सकते हो। और उसके बाद से लास्ट वाला ब्राउज फुल स्क्रीन में लो, वही है, सेम विंडो के जैसा दिखेगा। हाँ, अभी यहाँ पे समझिए तीनों ऑप्शन का क्या यूज है। आल में हमारा पहले से लेके लास्ट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, पहले से लेके लास्ट तक जाएगा। इसमें कुछ समझाना नहीं है, आप लोग जानते हो, आल नाम से ही पता चल रहा है। अगला है फ्रॉम। अब अगर फ्रॉम का इस्तेमाल करता हूं तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूछा जाएगा कहां से कहां तक। तो मुझे दूसरे से देखना है, कहां से, दूसरे से देखना है, कहां तक, बस चौथे तक। तो कम कर देता हूं। अब देखो हमने जो सेटअप कर दिया है ना, अब ओके कर दिया है। अब देखो, हम यहाँ 5 बटन दबाएंगे तो शुरू से शो नहीं होगा, जहां से हम सेट किए वहीं से शो होगा। तो चलो हम दबाते हैं 5 बटन। और उसके बाद भी नहीं जाएगा, जितना सेटअप किए उतना ही रहेगा। देखो बस गायब, इनडब्लिस्ट तुम्हारा जी। तो ऐसे आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए, ये आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब अगला जो है, आल समझा दिया, फ्रॉम समझा दिया, और यहीं पे ऑप्शन दिया गया है कस्टम शो। अब ये कस्टम शो का क्या मतलब है, ए ध्यान दो बाबू। इस कस्टम शो का क्या मतलब है, मतलब जब हम लोग कस्टम स्लाइड शो का यूज करेंगे तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो देखो ये ऑप्शन हाईलाइट है नहीं,
क्यों नहीं है? बोलिए, ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये क्या ओपन हो गया जी? ये एडोप वाला दिमाग खराब कर दो। कुछ नहीं। देखो, कस्टम शो लगाना पड़ेगा ना, कल ही हम पढ़ाए थे, लगा दूं? बस एक दो लगा के दिखा दे रहा हूं, बस एक सिंपल। हमने बैच का टाइमिंग दे दिया 7 AM। और क्या क्या शो कराना? तो पहले पांचवा ऐड, उसके बाद से तीसरा, बस। ओके, क्लोज। अब देखो, जब यहाँ पे आ जाऊंगा अब सेटअप पे, तो ये भी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब कस्टम स्लाइड शो का भी हमने यूज कर लिया है। तो जैसे मैं कस्टम शो पे क्लिक करूंगा, तो बात पूछेगा कि किस कस्टम का यूज करना चाहते हो आप, तो एक ही यही है, तो वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब फायदा क्या होगा? अब मैं ओके बटन दबाऊंगा और इस समय F5 बटन दबाऊंगा, तो देखो क्या होगा, कस्टम स्लाइड शो वाला ही ओपन होगा। समझ बात है आपको? मतलब ये सेटअप स्लाइड तो इसीलिए दिया ही गया है। तो लगभग यह ऑप्शन, सब यार ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे आप। बोलिए, बोलिए। उसके बाद सो ऑप्शन में देखो, अब एक अगला ऑप्शन दिया गया, लूप कंटिन्यूअस अंटिल एस्केप। अगर इसका यूज करते हैं तो क्या होगा? तो हम लूप के बारे में बताए थे ना आपको। बोलिए, लूप। किन लोगों को पता, हाथ उठाए। अभी हाल ही पढ़ाया था लूप। लूप के बारे में हाल ही पढ़ाया था, 2-3 दिन पहले। 2 दिन पहले ऐसा पढ़ाए थे। अरे 2-3 दिन पहले, मतलब जब क्लास चला था, छुट्टी में नहीं बोल रहे हैं। कोई कह रहा था बिल को कम, वही कह रहे हैं कि ये सब पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे लूप का मतलब मैंने बताया था ना, लूप नेक्स्ट अंटिल साउंड, मतलब एक ही साउंड बार बार बज रहा था। लूप मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना। ठीक है, पढ़वाना से कसे जाएगा, फिर से पढ़वाना से कसे जाएगा, फिर से पढ़वाना से कसे जाएगा, मैंने पढ़ाया था ये, एग्जाम्पल भी बताया था। मतलब एक ही लूप को आपको बार बार दोहराना है, एक ही साउंड को बार बार बजाना है, मतलब जैसे खत्म हो फिर से स्टार्ट हो जाए, खत्म हो फिर से स्टार्ट हो जाए, खत्म हो फिर से स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं लूप। मतलब लूप यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पे खत्म, फिर से यहाँ से चलेगा, फिर से खत्म होगा, फिर से यहाँ चलेगा, यहाँ पे खत्म होगा। कब तक? जब तो हम खुद न रोके। ठीक है, तब तक वो चलता रहेगा। मतलब लूप का मतलब एक ही पॉइंट को बार बार दोहराना होता है। क्या होता है जी? क्लियर है आपको? चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे होगा। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, और क्लिक करने के बाद से देखो अभी क्या हो रहा था। जैसे हम लोग एरो की दबा रहे थे तो इंड ऑफ स्लाइड आ जा रहा था ना, और मैं कितना बार एरो की दबाऊंगा, स्लाइड इंड होगा ही नहीं। जैसे ये F5 बटन दबा दिया, ये पहला, अब यह दूसरा तीसरा जो भी है, अब देखो ये केवल यही चलेगा, ये खत्म होने वाला ही नहीं, ये लूप बार बार दोहराएगा। तुम्हारा ना, अगर वापस खुद आप अपने मर्जी से आना चाहते हो, तब आप इसके बटन दबा के वापस आ सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे आते हैं, और एक और ऑप्शन है, शो विदाउट नरेशन।
ठीक है, तो सो विदाउट नरेशन यह आगे का टॉपिक है। जब यह नरेशन ऑप्शन पढ़ाऊंगा तब। इससे पहले आप एक और ऑप्शन जो पढ़ा चुका हूं वो देखिए, सो विदाउट एनिमेशन। तो विदाउट एनिमेशन इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे होता क्या है, कब यूज करते हैं, जैसे हमने स्लाइड बना दिया, स्लाइड बनाने के बाद इसमें एनिमेशन भी लगा दिया, लेकिन एनिमेशन को हमको शो नहीं कराना किसी कारणवश। एक तो तरीका है, एनिमेशन को हटाइए और फिर से शो कराइए, फिर से जरूरत पड़े तो फिर से लगाइए। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा करूं मैं कि एनिमेशन जो लगा वो रहे ही रहे, लेकिन कुछ टाइम के लिए शो ना हो, हाइड हो जाए, और जब फिर से शो कराना तो वहां चेक कर दे, फिर से शो भी हो जाए, तो बार बार हटाना भी नहीं पड़ेगा, बार बार लगाना भी नहीं पड़ेगा, और आसानी तरीके से इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, अभी हम पांचवा स्लाइड जो शो हो रहा था तो अपने आप एनिमेशन आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब नहीं आएगा, देखिए, मतलब डायरेक्टली वो शो हो जाएगा। अब हम कर देते हैं, लुक तो चलाएंगे नहीं, क्या बार बार चलाने की कोई मतलब नहीं है। तो विदाउट एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, देखो एनिमेशन सब गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं चलने वाला है, बस ये फाइल। वो तो पहला ऑप्शन आया था, ट्रांजिशन था, स्लाइड पे लगा था, एनिमेशन टेक्स्ट पे लगाया था, देख लो, मतलब विदाउट एनिमेशन आएगा। अगर इससे नहीं आपको क्लियर हो रहा है तो आप लोग इस पे आ जाए, इस पे तो एनिमेशन लगाया है ना, बोलो। तो इसको मैं आ जाता हूँ सेटअप पे और कर देता हूँ आल, हटा दिया, ओके कर दिया। अभी इस पे शो हो रहा था, देखो अब शो नहीं होगा, एक ही बार मतलब आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप लोग इस सभी ऑप्शनों का यूज करके देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसमें और कोई ऑप्शन तो पढ़ाने वाला है नहीं। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक, तो ये तो मेरे पास पहले से ही रहता है, इसमें इस्तेमाल करना नहीं है। और यूजिंग टाइमिंग का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं, मैनुअली भी इस प्रयोग करते हैं, और यह सेटअप हमने पढ़ाई दिया है। स्लाइड शो में ऑटोमेटिक रहता है, रेजुलेशन भी ऑटोमेटिक रहता है, इसमें कोई यूज करना नहीं है। अब आ जाते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अब अगला है हमारा टॉपिक, इसको सेटअप जैसा था वैसा कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने किया है, फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, ओके। अब देखिए अगला ऑप्शन दिया हाइड स्लाइड। अब देखो, अगर इतना से भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है तो आप स्लाइड को हाइड कर दो। जैसे मान लो हमको पहला दिखाना है, पहला दिखाना है, दूसरा नहीं दिखाना है, तो क्लिक कर दिया और हाइड कर दिया। तीसरा भी दिखाना है, चौथा हमको नहीं दिखाना है, हाइड कर दिया। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद से F5 बटन दबाऊंगा तो ये पहला शो होगा, दूसरा होगा क्या? नहीं होगा। क्या आएगा एक ही बार? तीसरा आ जाएगा, देख लो। और उसके बाद से चौथा है ना, चौथा आएगा क्या? नहीं, एक ही बार पांचवा इंडिया वाला आ जाएगा। तो अपने हिसाब से कुछ स्लाइड हमारे बने हैं, उसमें से कुछ स्लाइड को छुपा देना है, शो नहीं कराना किसी कारणवश, तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हो। और अगर आपको लाना है तो फिर से क्या करोगे, उसी पे क्लिक, ध्यान दो, इसी पे क्लिक अनहाइड, फिर इसी पे क्लिक और अनहाइड। अब देखो मैं यहाँ पे आऊंगा और या फाइव बटन दबाऊंगा तो ये पूरा शो होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। तो ऐसे आप लोग इसका यूज करके देखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग, अब इसका यूज क्या है समझना। इसका यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्यों करते हैं, ध्यान देना। जैसे हमारा रिहर्स टाइमिंग है, तो रिहर्स टाइमिंग दे दो जगह जी।
समझना, जो रिहर्स टाइमिंग है यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके लोग अलग अलग स्लाइड पे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे टाइमिंग सेट करते हैं। रिहर्स टाइमिंग जो दिया ना, रिहर्सल से दिया, ठीक है ना। अब जैसे सपोज हम कहीं जा रहे हैं किसी सेमिनार में, ठीक है, और या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पे हमको बोल दिया जा रहा है कि आपको मैं 10 मिनट टाइम दे रहा हूं, जितना प्रेजेंटेशन देना 10 मिनट के अंदर दे देना। अब चाहे आप 10 मिनट 50 स्लाइड दिखा दो, चाहे 10 मिनट में 1 स्लाइड दिखा दो, और चाहे 10 स्लाइड दिखा दो, ये टाइमिंग में फिक्स कर दे रहा हूँ। तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले से उनको टाइमिंग पता रहता है तो अभ्यास करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि हम लोग क्या करें कि उतना ही टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर लोगों के पास पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे सके। इसके लिए क्या करते हैं लोग, रिहर्स टाइमिंग का यूज करते हैं। आपको सर फायदा क्या होता है, रिहर्स टाइमिंग से यही फायदा होता है, एक स्लाइड को कितने टाइम पे आप समझा दोगे, कितने सेकेंड लगेंगे या कितने मिनट लगेंगे, आप पहले क्या कर लो, उसको एक बार ट्राई करके देख लो, 2 बार ट्राई करके देख लो, 3 बार ट्राई करके देख लो। जब फाइनल आपको लगे कि नहीं कि हम 1 मिनट में यह स्लाइड कंप्लीट कर देंगे, 2 मिनट में यह स्लाइड कंप्लीट कर देंगे, 3 मिनट में यह स्लाइड कंप्लीट कर देंगे, तो क्या करेंगे, तब उसका हम वहीं पे टाइमिंग सेट कर देंगे। पहले का 1 मिनट, दूसरे का 2, तीसरे का 20 सेकेंड, चौथे का 50 सेकेंड। मतलब जिसपे जितना तुम टाइम दे सकोगे वह रिहर्सल करने के बाद से आप टाइमिंग फिक्स कर सकते हो। और फायदा क्या होगा, जब अगले दिन जाओगे सेमिनार में, उस मीटिंग में, जब उस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, उस मैटर के बारे में दूसरे को समझाओगे, तो टाइमिंग लिमिटेशन भी आपका दिया गया है, उतने टाइम पे बेटर तरीके से लोगों को समझा भी सकोगे और आपका टाइमिंग भी बच जाएगा। मैक्सिमम उतना टाइम देंगे हमारा 2-3 मिनट बच भी जाए, ठीक है, और आगे चलकर हम आसानी तरीके डिस्कशन को भी कर लें। इसके लिए छोटा सा ऑप्शन दिया गया, रिहर्स टाइमिंग, ठीक है। आपको सर कैसे यूज होगा, वो सिंपल है। जैसे मान लो हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम यहीं पे क्लिक कर देंगे रिहर्स टाइमिंग पे, हमारे सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा तुम्हारा ना, और मैं इसको कितने टाइम में समझा सकता हूँ, देखो टाइमिंग चलने लगा, 5-6 सेकंड हो गया। तो देखो बाबू, आज के क्लास में तुम लोग पढ़ने वाले हैं MS ऑफिस के बारे में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, MS एक्सेस के बारे में, आउटलुक के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में। अब देखो टाइमिंग लगभग 34 सेकंड ले लिया, मतलब और भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, हम बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। और उसका कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट, फिर से दूसरा स्लाइड हमारे सामने आ जाएगा। और इसका कितना टाइमिंग हमको देना है, कितने टाइम हम संतुष्ट कर सकते हैं लोगों को, वो टाइमिंग हमने सेट कर दिया, समझे। 14 सेकंड मान लो, और भी जितना टाइमिंग ले सके फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब इसका देखो फिर से चालू होगा, इसका यहाँ से इस पे कितना टाइमिंग देना है वो दे दिया, बस कम हमें दे, बस नेक्स्ट। इस पे कितना देना है वो हमने टाइमिंग दे दिया, बस। इस पे कितना टाइमिंग देना है वो हमें यहाँ से टाइमिंग दे सकते। देखिए कितने टाइम हम इसको शो कराना चाहते हैं, कितने टाइम शो नहीं कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, बस। और कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही देखो ये टाइमिंग बता दिए, क्या बता रहा है, बता रहा है कि द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज, ठीक है, 1 मिनट 30 सेकेंड। डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग, अगर नो कर देंगे तो टाइमिंग सेव नहीं होगा, और यस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। करना है कि नहीं करना है, ऐसे 2-4 बार हम प्रयास कर लेंगे, और तब लास्ट मतलब हम लगेगा नहीं इतना टाइम बहुत अच्छा है तो क्या कर देंगे, यस कर देंगे। लेकिन लग रहा है नहीं अभी और 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा क्या करते जाएंगे, नो नो नो, लास्ट फाइनल एक रिजल्ट निकाल लेंगे। चलो हम कर दिया यस। अब देखो अब फायदा क्या होगा, अब जब भी हम जाऊंगा उस सेमिनार में, उस मीटिंग में, एक उस प्रोजेक्ट के बारे में जब किसी को हम बताएंगे तो बस हम एक बार क्या कर देंगे, इसको प्ले कर देंगे, क्या दबा के,
या फाइव बटन दबा के, और उतने टाइम में जितना शो होना हो शो होगा। ठीक है, आएगा आ रहा है। टाइमिंग इसका 34 सेकेंड दिए हैं। ठीक है, जब इंतजार करते हो किसी का तो टाइम लगता है। हाँ हाँ, काम करते तो कब 2 घंटा बीत गया नहीं पता चलता। ये तो एक्सपीरियंस सबको है। हाँ, सब लोग जानते हैं कि बस आने वाला है, बार बार घड़ी देखे जानते 2 घंटे के बाद आने वाला है। ट्रेन आने वाला है, वो आएगा अपने टाइम पे। नहीं लेट हो जाता। अरे ठीक है, लेट होता है, टाइमिंग कभी तो ऐसा होता है टाइमिंग उससे पहले ही आ जाएगा। टाइम से पहले नहीं आता है। अरे यार, कई बार 11 बजे कभी आता है, कोई 10:30 बजे आ जाता है। अब फिक्स टाइमिंग 11 बजे। क्या बताएं, कुछ तो नहीं बताएं। चलो बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। तो देखो अपने यहाँ पे पूरा लास्ट तक चला है। तो ऐसे आप लोग स्लाइड को शो करा सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो ध्यान दो। अब उसके बाद अगला क्या है, रिकॉर्ड स्लाइड शो। चलो एक बार और हम बता देते हैं आपको, कुछ नहीं करना बाबू, बस यहाँ पे रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक कर दो, और किस पे कितना टाइमिंग देना है बस वो टाइमिंग चलने लगेगा। मान लो हम 10 मिनट इसे देना चाहे, कितना देना चाहते हो ले लो, उसको कर दो नहीं। ये भी देखो, यहाँ से क्लिक करने पे आ रहा है कि करके कितना टाइमिंग देना है कि करके, इस पे कितना कितना, इस स्लाइड पे इतना टाइमिंग हो गया, उसको कर देंगे क्या नेक्स्ट, अगला आ जाएगा। ऐसे भी क्लिक करके लाया जा सकता है, टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तुम्हारा है, बस ऐसे क्लिक करिए, बस हम नेक्स्ट करेंगे, अगला स्लाइड आ जाएगा। सबके लिए टाइमिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। टाइमिंग आ गया, और देखिए सर पूरा हम 44 सेकंड में सेव कर दिया। यस, कोई दिक्कत, और या 5 बटन दबाएंगे शो हो जाएगा, कर ले जाओगे यहाँ तक। चलो एक और ऑप्शन हम बता दे रहे हैं आपको, रिकॉर्ड स्लाइड शो। अब कई बार ऐसा होता है कि सपोज मान लो हम किसी दिन किसी कारणवश उपलब्ध नहीं, और आपका मैं छुट्टी भी नहीं मैंने किया है, लेकिन मैंने सोच रखा है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं आऊंगा अगले दिन हम एक ऐसा प्रेजेंटेशन बना के रख देते हैं कि आराम से लड़के क्लास में बैठेंगे, स्लाइड भी आएगा, मेटर भी आएगा, मेरा वाइफ भी आएगा, मतलब जैसे हम पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन टाइमिंग निकाल के कहीं पे मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके उस प्रेजेंटेशन को मैंने सेंड कर दी, कोई टीचर आया क्लास में इसको प्ले करा दी। तो एक एक करके जो भी मैं थ्योरेटिकली पैटर्न से जो भी जहां जहां पर क्या मैंने किया होगा प्रेजेंटेशन में, वो सारा शो होता जाएगा, और मेरे वाइफ के साथ शो होता जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में फर्मों में कि मेन जो बॉस है कुछ बना के रखा है, और किसी कारण से उस समय नहीं उपलब्ध है, और बहुत सारे लोगों को बुला लिया है, और उससे ज्यादा जरूरी था कहीं चला गया है, और उसको रिटर्न भी नहीं कर पाया है। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को चला देते, देखते रहिए, और जो थोड़ा वो डाउट रहेगा उसी से अगले दिन अगले क्लास में पूछ लीजिएगा, इससे हमारा टाइम भी बचेगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा, और दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, और लाइव क्लास पढ़ाते समय मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, लाइव क्लास पढ़ाते समय मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आराम से धीरे धीरे पढ़ा देंगे वीडियो, मतलब अपने वॉइस के साथ, और कई बार उपलब्ध नहीं रहते तो चला देते, प्ले कर देते, और आपको लगता नहीं फोटो नहीं दिख रहा है, वो लाइव चल रहा है,
ये चलता लाइव नहीं है, वो पहले से रिकॉर्डिंग करके रखा है और बस उसको प्ले करा दिया है और आपको लाइव पे डाल दिया है। तो वो चलता रहता चलता रहता चलता रहता। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, बहुत सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा दो ऑप्शन आएगा, क्या क्या, एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से ही स्टार्टिंग मतलब रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, या स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड, या जहां पे काम कर रहे हो वहीं से रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, मतलब दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो आप लोग। ए नहीं लग रहा है जी मन, ठीक है पढ़ लो अच्छे से। चलिए तो आते हैं, हम शुरुआत से करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, क्या क्लिक करें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद से स्टार्ट रिकॉर्डिंग होने वाला जी। अब देखो स्टार्ट हो गया, तो टाइमिंग भी देखो स्टार्ट हो गया है। देखो आज के क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑफिस में किया जाता है ऑफिशियल वर्क के लिए। एक ऐसा बड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है। अब सपोज मान लीजिए इतना हम पढ़ा दिए और नेक्स्ट कर दिए, और नेक्स्ट करने के बाद से फिर से देखो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। देखो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो देखो कंप्यूटर के दो मुख्य पार्ट्स होते हैं, पहला एक हार्डवेयर, और हार्डवेयर में जो हमारा होता है, दूसरा हमारा होता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर होता है। और सॉफ्टवेयर में हमारे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बस इतना करने के बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट और कर देते हैं यहां से क्लोज, हो गया, सेव भी नहीं मांगेगा। अब देखिए जब मैं इसको शो कराऊंगा तो देखो मेरा वॉइस भी आएगा और प्रेजेंटेशन भी शो होगा। वो भी रिकॉर्ड कर, हमारे से ही होगा, ऐसे पढ़ लोगे। अरे गधा, मैं कह रहा हूँ किसी मीटिंग में तो क्या ऐसा हो जाता है अचानक बिना बताए, ठीक है, बिना प्लानिंग का ऐसा हो गया तो हमने प्रेजेंटेशन बना के भेज दिया। ठीक है, हमारे पास सब इंफॉर्मेशन है, ग्रुप में मैसेज डलवा दे, तो कहाँ जाएगा, उसी में कहीं नहीं जाएगा, उसी में रहेगा, जो बनाया उसी में रहेगा। हाँ तब कहाँ जाएगा, हमको लगा है चला जाएगा, और फाइल में नहीं जाएगा, ये फाइल में रहेगा। अरे गधा वीडियो बना है।